तो हेलो एवरीबॉडी गाइस, तो चलिए आज हम आपके साथ हाजिर हैं। आज हम करने वाले हैं मल्टीटास्किंग का जो क्वेश्चन पेपर है एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का, उसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें मैं आपको बाद में बताऊँ। यहाँ पे अपन मल्टीटास्किंग 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश का। तो मल्टीटास्किंग स्टार, ठीक, ये 2019 का पेपर है और या इसके अपन इंग्लिश वाले पोर्शन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे इंग्लिश वाले पोर्शन का अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, चूज द फॉलोइंग दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, ठीक है। ये एक सेंटेंस दिया है, आ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, आ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। तो यहाँ पे ये वर्ड दिया है, इसका हमें ये मान लो एक तरीका से वन वर्ड है, यहाँ पे हमें देख के बताना है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो लिखा है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसमें एक लाइन है, इससे मतलब है, यहाँ पे लिखा है ना, एन बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, वेयर एन ऑडियंस सिट्स। तो इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए। एन बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ऑडियंस माने होता है दर्शक, ऑडियंस माने क्या होता है, दर्शक होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया है अल्स दिया है, दूसरा दिया है हैंगर, और तीसरा जो दिया है ना वो दिया है जिम्नेशियम, और चौथा दिया है ऑडिटोरियम। इनका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए, अल्सिस का अगर हम मतलब यहाँ पे बताएं तो रास्ता होता है, ठीक है, रास्ता होता है, यानी पथ जिस पे हम चलते हैं, ठीक है। हैंगर का मतलब आप जानते हैं, हैंगर जो हम घरों में लगाते हैं, यानी टांगने वाला जो होता है वो होता है टांगने वाला, ये होता है हैंगर, ठीक है। और यहाँ पे जिम्नेजियम की बात करें तो जिम्नेजियम क्या होता है, जिम्नेजियम हमारा जिम होता है, जिसमें तुम सुबह या शाम जब जिम करने जाते हैं, यानी इसे कह सकते हैं व्यायामशाला, क्या कह सकते हैं, व्यायामशाला, ठीक है, व्यायामशाला होता है। और जो ऑडिटोरियम होता है, ऑडिटोरियम क्या होता है, तो ऑडिटोरियम यहाँ पे होता है सभागार। ऑडिटोरियम क्या होता है भाई, सभागार होता है, सभागार, यानी जहाँ पे सभा की जाती है, जहाँ पे ऑडियंस इकट्ठे होते हैं। यानी आपको सिंपल सी बात हम बताएं तो थिएटर जो होता है, थिएटर जिसमें हम मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, थिएटर, कभी अगर गए हों थिएटर में मूवी देखने, अभी सारे लोग जाते ही हैं, ठीक है, थिएटर में मूवी देखने के लिए। तो जो थिएटर होता है, जहां पर मूवी देखने के लिए बहुत सारे दर्शक बैठे हुए होते हैं, उसे कहते हैं ऑडिटोरियम। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, एन बिल्डिंग वेयर एन ऑडिटोरियम सिट्स, यानी जहां पे दर्शक बैठते हैं उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम ऑडिटोरियम, यानी ऑडिटोरियम यानी थिएटर, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ऑडिटोरियम होने वाला है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है भैया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। भाई साहब सही ऑप्शन का चुनाव, मतलब सही वर्ड का चुनाव करके आपको ऑप्शन भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या दिया है, ही दैट डज हिज पोर्ट्रेट इन द मैन हॉल, ठीक है, इन द मैन हॉल। तो ये दिया ही हिज पोर्ट्रेट इन द मैन हॉल, इसमें आपको दिया है ऑप्शन हेड, हैंगर दिया है, ठीक है। दूसरा मैं बात करूं, हंग दिया है। तीसरा इसमें क्या दिया, हैंग दिया है। और चौथा जो आपको दिया है वो दिया है हैंगर, क्या दिया है, हैंगर दिया है, ठीक है। इस तरीके से चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हैं और बोला है कि इसमें आपको सही वर्ड यहाँ से छांट के बनाए। तो समझिए इस बात को, यहाँ पे ये वर्ड है ना बहुत इंपोर्टेंट है। इस वर्ड पोर्ट्रेट का मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये नया ही वर्ड है, ऐसे ही वर्ड देता है क्या, ऐसी वर्ड देता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोर्ट्रेट है उसका मतलब होता है चित्र, या फिर आपका कहे फोटो, तो फोटो होता है ना, फोटो, उसे कहते हैं हम पोर्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया ही हिज पोर्ट्रेट, मतलब वह अपने फोटो को इन मैन हॉल, मैन हॉल में क्या करता है, मैन हॉल में क्या करेगा, लगाएगा यानी टांगेगा। तो यहाँ पे जो दिया है, देखिए जो हैंग होता है ना, उस माने होता है टांगना, ठीक है, हंग होता है उसका मतलब क्या होता है, टांगना होता है, ठीक है। तो टांगना हो गया तो वो टांगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी दिया है ना, जो हैंग दिया है वो भी क्या है, हैंग का सेकंड फॉर्म है, क्या है, हैंग का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा या सेकंड फॉर्म, वही ये हैंगर दिया, भाई हैंगर का मतलब तो यहाँ पे पूरी तरीके से बदल जाता है। देखिए हैंगर आप जो समझो उसका सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं होता है। देखिए हैंग एक फर्स्ट फॉर्म होता है, होंगे इसका सेकंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म भी यही होगा।
तो ये का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टांगना। किसी चीज को जब टांगना है या टांगते हैं तो उसके लिए हैंग लगाते हैं। लेकिन हैंगेड क्या हो गया, तो हैंगेड ईडी क्यों लगा। अब हैंगेड का मतलब यहाँ पे हो गया फांसी पर लटका देना। जब किसी को फांसी पर लटका देते हैं तो उसे कहते हैं हैंगड, ठीक है, फांसी पर लटका देना, लटका देना, ठीक है, तो ये होता है हैंगड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा भैया, वह अपनी मूर्ति को मैन हॉल में लटकाता है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो या तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस लगना चाहिए तो लग जाएगा, या तो फर्स्ट फॉर्म में अगर हैंग्स होता तो यहाँ पे आ सकता था। हैंग्स नहीं है तो हैंग्स के बदले हैंग है, पास्ट में दिया है तो हंग लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा भाई, हंग भरेगा यहाँ पे, इसलिए बन जाएगा कि उसने या वह अपनी मूर्ति को मैन हॉल में टांगा, या उसने अपनी मूर्ति को मैन हॉल में टांगा। तो यहाँ पे ये अपना सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, मजा आया ना। तीसरे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको दिया, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको सही वर्ड का चुनाव करना है। इसमें कुछ वर्ड गलत दिए हैं, आपको सही वर्ड चुनना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भैया पहला आपको वर्ड दिया है, वो दिया है एंथुसियम, एंथुसियज्म, जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है इंथुसियज्म, और जो थर्ड वर्ड जो दिया है आपको वो दिया है इंथुसियज्म, और यहाँ पे चौथा वर्ड जो दिया है वो दिया है इंथुसियज्म। अब इनमें से भाई सही कौन सा है, इनमें से सही कौन सा है, यह हमें सही चाटना है। ये स्पेल्ड वर्ड है, यानी ये मिस्टेक वाले वर्ड हैं, इनमें कहीं मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक आपको सही करना है। तो देखिए भाई, तो एंथुसियज्म होता है या एंथुसियज्म होता है, तो ये सही जो वर्ड होता है ना वो ये होता है, सही वर्ड जो होता है ना एंथुसियज्म होता है, ठीक है। एंथुसियज्म का मतलब होता है उत्साह, क्या होता है, उत्साह। एंथुसियज्म का मतलब क्या होता है, उत्साह। जब हम किसी का उत्साह होता है तो उसे एंथुसियज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वर्ड का हम सिनोनियम्स एंटोनियम्स दोनों जानेंगे, ठीक है। सिनोनियम्स क्या होते हैं इस वर्ड के, अगर सिनोनियम्स की मैं अगर बात करूं, सिनोनियम्स की अगर मैं बात करूं तो सिनोनियम्स क्या होता है, सिनोनियम्स यानी इसका सिमिलर मीनिंग, जो सिमिलर यानी जो पर्यायवाची जैसा होता है, सिमिलर होता है, उसी को हम सिनोनियम्स या सिमिलर कहते हैं, यानी समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसका समानार्थी क्या होगा भाई, ऑर्डर इसका समानार्थी होगा, ठीक है। फेरवर इसका समानार्थी होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अब फेरवर हो गया, पेशन इसका समानार्थी होगा, जील इसका समानार्थी शब्द होने वाला है, ठीक है। पेशल हो गया, जील हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये सारे शब्द समानार्थी शब्द हैं। देखो ऑर्डर का मतलब होता है ललक होता है, क्या होता है, ललक। तो उत्साह का ये क्या है, एक सिमिलर है, जोश होता है। फेवर माने जोश। आप कहते हो ना कि बड़े फेवर में है, आजकल तो बड़े फेवर में है, तो फेवर क्या है, वो आजकल एक जोश में है, ठीक है, तो उसे फेवर कहते हैं, ठीक है, जोश होता है। और ये होता है फैशन, ठीक है। फैशन का मतलब होता है जुनून, तुझे बड़ा फैशन है, ठीक है, मतलब जुनून है उसे, ठीक है, तो उसे फैशन कहते हैं, ठीक। और ये होता है उत्साह का मतलब होता है जील का मतलब होता है उत्साह, ठीक है। इस तरीके से ये इसका क्या है, सिनोनियम्स है। अब अगर बात करूं मैं इसका एंटोनियम्स की, एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट। अगर एंटोनियम्स या अपोजिट की बात करें, ठीक है, एंटोनियम्स या अपोजिट क्या होता है, अब ये एंटोनियम्स या अपोजिट यानी उसका विलोम शब्द क्या होता है, उसका विलोम शब्द क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे डंपस जो होता है ना, डंपस एक विलोम शब्द है, इसका मतलब उल्टा है डंपस, या फिर डिस्पैशन, या फिर क्या होता है डिस्पैशन क्या है, एक अपोजिट वर्ड है। या फिर बोल दूं अफेथी, क्या बोल दूं, अफेथी जो वर्ड है वो भी इसका अपोजिट है। और एक होता है इंडिफरेंस का मतलब भी क्या होता है, इसका अपोजिट ही होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, डंपस का मतलब होता है भैया उदासीनता। जब उदासीनता को क्या कहते हैं, डंपस कहते हैं, उदासीनता। देखिए इसका उत्साह होता है, ललक होता है, इसका मतलब इसका उल्टा यानी उदासीनता हो गया। ये भी एक उदासीनता होता है, यानी विराग हो गया, या कह सकते हैं उदास हो गया, उदास, तो इसका मतलब होता है, ठीक है। अफेथी का मतलब क्या होता है, अफेथी का मतलब भी उदासीनता होता है, क्या होता है, उदासीनता होता है, क्योंकि ये सिमिलर है, इन सभी का अर्थ एक जैसा ही निकलेगा। इसका मतलब भी उदासीनता, ठीक है, ये सिमिलर है, इनका मतलब भी एक जैसा ही निकलेगा सबका, ठीक है, इनका एक जैसा मतलब है, ठीक है। तो ये इसका सिनोनियम्स हो गया, ये एंटोनियम्स हो गया। तो इन वाले सारे शब्दों के ये वाले सारे शब्द उल्टे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ शब्दों के विलोम एंटोनियम सब पता चले, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और आगे जानते हैं और वर्ड अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, वो दे रहा है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस अ बुक
ऑफ नेम्ड एंड एड्रेस। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें एक लाइन दिया आपको, अ बुक ऑफ नेम एंड एड्रेसेस, नेम एंड एड्रेस, ये वाला लाइन है। अब इसका बोल रहा है कि इसका सही तरीका से देख करके इसका सही मतलब बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दिया है डायरी दिया है, ठीक है, दूसरा दिया है डायरेक्टरी दिया है, तीसरा जो दिया है वो दिया है डिक्शनरी दिया है, चौथा आपको दिया है जर्नल दिया है, ठीक है। अब ध्यान समझना इन सब के अर्थ को बड़े विशेष, इसको पहले समझ लो। अब बुक ऑफ नेम एंड एड्रेस, बुक ऑफ नेम एंड एड्रेस मतलब नाम और एड्रेस, मतलब जिस किताब में नाम लिखे जाते हो या एड्रेस लिखा जाता है उस बुक को क्या कहते हैं। नाम और पते वाला जो बुक होता है उससे हम क्या कहते हैं, नाम और एड्रेस वाला जो बुक होता है। जैसे कि मान के चलो आप एक संस्था चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, उसमें आप नाम या नंबर जिन जिन जो वर्क करते हैं उसके नाम या नंबर लिख के रखे होते हैं। जैसे कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उसमें सारे बच्चों के नाम नंबर एड्रेस लिखे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उस वाले को क्या कहते हैं भाई बताइए। क्या उसको डायरी कहते हैं, डायरी कहते हैं, ठीक है। डायरी का हिंदी मतलब होता है दैनिकी होता है, ठीक है। दैनिकी मतलब जिसमें तुम रोजमर्रा की या दैनिकी चीजों को लिखते हो डायरी में, ठीक है, नॉर्मल तरीके से वो डायरी होता है। लेकिन अगर बात करें डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या होता है, वो जो निर्देश का होता है, क्या होता है, निर्देशिका होता है, निर्देशिका होता है, ठीक है। और डिक्शनरी का मतलब तो आपको पता ही है, डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश, क्या होता है, शब्दकोश होता है, ठीक है, शब्दकोश होता है। और यहाँ पे आपको पता है जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नल का मतलब होता है पत्रिका। और पत्रिका क्या है, पत्रिका भाई न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। पत्रिका कैसे कहते हैं, तो न्यूज़पेपर से क्या कहते हैं, पत्रिका कहते हैं, आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। न्यूज़पेपर को पत्रिका कहते हैं, यानी जर्नल का सिमिलर वर्ड है न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे भाई ऐसी कौन सी बुक होती है, तो ये वाली बुक जिसमें नाम और नंबर लिखे जाते हैं वो निर्देशिका होती है भैया। डायरेक्टरी, इस वाले सवाल को बहुत से बच्चे गलत करके आए होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो डायरी ही लगा के आए होंगे, नाम नंबर लिखा रहता है जिस बुक में, ठीक। डायरी नहीं होता है, डायरी में अपन नाम नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है। उस जिसमें लिखते हैं ना वो होता है अपना निर्देशिका, यानी ऐसा किताब जिसमें हम किसी भी नाम और नंबर यानी डिटेल्स पूरा रखते हैं, उस डिटेल्स वाली डायरी को कहते हैं निर्देशिका, डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टरी होने वाला है वो सही शब्द होने वाला है, ठीक है। तो ये सही आंसर है। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे आपको सिनोनियम्स बताना है वर्ड्स का। जो वर्ड्स आपको दिया है मिस फॉर्च्यून दिया है, मिस फॉर्च्यून। अब भाई मिस फॉर्च्यून का आपको बताना है, क्या बताना है, सिमिलर बताना है। मिस फॉर्च्यून का आपको सिमिलर बताना है। सिमिलर का मतलब होता है समानार्थी, सिमिलर का मतलब क्या होता है, समानार्थी होता है। सिनोनियम्स, सिनोनियम्स जो होता है वो होता है अपना समानार्थी शब्द, ठीक है। तो सिनोनियम्स हमें बताना है मिस फॉर्च्यून का। तो पहले देखिए मिस फॉर्च्यून, इसमें ऑप्शन जो दिए हैं उन लोग को लिख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं बेनिफिट दिया है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है कैलेमिटी दिया है, ठीक है। तीसरा जो दिया है वो सपोर्ट दिया है, ठीक है। चौथा जो दिया है वो दिया है मिरेकल्स, ठीक है, मिरेकल दिया है, ठीक है, मिरेकल दिया है। तो ये सारे हमें वर्ड दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो मिस फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपने फॉर्च्यून शब्द सुना होगा। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है भैया, भाग्य होता है। फॉर्च्यून का मतलब यहाँ पे भाग्य होता है। तो भैया मिस फॉर्च्यून का मतलब क्या होगा, मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। क्या होता है, दुर्भाग्य होता है। जो दुर्भाग्य हो जाता है, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, उसे कहते हैं मिस फॉर्च्यून, ठीक है। तो यहाँ पे जो दुर्भाग्य है उसका सिमिलर चाहिए, मतलब समानार्थी शब्द छांटना है। तो इसका बेनिफिट का मतलब तो लाभ होता है। इसका मतलब कैलेमिटी का मतलब क्या होता है, कैलेमिटी का मतलब होता है विपत्ति होता है, या आप पर कोई विपत्ति आ जाती है, या आपके साथ कोई दुर्भाग्य हो जाता है, ठीक है, तो विपत्ति हो जाता है। सपोर्ट का मतलब सहायता हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मिरेकल्स का मतलब हो जाता है चमत्कार। चमत्कार जब होता है ना तो मिरेकल्स कहलाता है, ठीक है, मिरेकल्स कहते हैं उसे इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे मिस फॉर्च्यून का हमें सिमिलर देखना है। तो सिमिलर भाई आपका ये वाला शब्द जो होने वाला है वो सिमिलर होने वाला है। कैलेमिटी मतलब इसका मतलब विपत्ति और जो दुर्भाग्य होता है ना, लाभ हो सकता है, जो सॉरी मैंने गलत लिखा है, यहाँ लाभ होगा, ठीक है, लाभ लिख दिया मैंने। लाभ होता है, लाभ जो होता नहीं है, ठीक है, लाभ हो नहीं सकता, सहायक हो नहीं सकता, चमत्कार हो नहीं सकता। इसका सिमिलर यही है, दुर्भाग्य या विपत्ति आप पे आती है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इससे कुछ और भी मिलते जुलते शब्द होंगे, तो हैं इसके कोई सिमिलर हैं। इसके कोई सिमिलर क्या है, लिखिए मिसएडवेंचर है, ठीक है। मिसएडवेंचर जो होता है, मिसएडवेंचर यानी आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसे मिसएडवेंचर कहते हैं, ठीक है।
एडवर्सिटी है, ठीक। ये सब क्या है, ये मैं लिखा रहा हूँ सिमिलर लिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मिसेरी शब्द है, इसके अलावा कैलेमिटी, जैसे कि जो अपने अभी पढ़ा है कैलेमिटी, जो ऑप्शन में भी दिया था, ठीक है। ये सारे, ठीक है। और यहाँ पे अगर और भी लिखा हूँ तो यहाँ पे होता है ट्रेजेडी, ठीक है, या बैड लक बोल सकते हैं, ठीक है, या इल बोल सकते हैं, या ट्रबल बोल सकते हैं, ठीक है, या डिसास्टर बोल सकते हैं, ठीक है, या हार्डशिप बोल सकते हैं। तो ये सारे शब्द है ना, ये इसके सिमिलर है भाई। दुर्भाग्य हो गया, मिसएडवेंचर हो गया, इसका मतलब भी दुर्भाग्य दुर्घटना होता है। एडवर्सिटी का मतलब भी दुर्भाग्य दुर्घटना होता है या आपदा आना होता है, ठीक है। मिसेरी का मतलब भी यही होता है, मिसेरी का मतलब कोई मुसीबत आ जाती है अपन पे तो उसे मिसेरी कहते हैं। कैलेमिटी का मतलब भी आपको विपत्ति हो गया। ट्रेजेडी का मतलब भी यही होता है, ठीक है, विपत्ति, दुर्भाग्य। बैड लक मतलब आपका भाग्य खराब है। इल मतलब आपको कोई कष्ट है, ठीक है। ट्रबल मतलब कष्ट या कोई मुसीबत हम पे आ जाती है, उसे ट्रबल कहते हैं। डिसास्टर होता है वो भी एक आपदा आना, आपदा को डिसास्टर कहते हैं। तो जब आपका जिंदगी में दुर्भाग्य होता है तो उसे डिसास्टर कहते हैं। हार्डशिप का मतलब भी यही होता है, ठीक है। हार्डशिप का मतलब भी आपका कोई कष्ट होना या कठिनाई होना, उसे हार्डशिप कहते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका सिमिलर है भाई, ये तो इसका क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ इसका एंटोनियम्स क्या है, अपोजिट क्या है। एंटोनियम्स जो होने वाला है ना इसका, एंटोनियम्स को देखते हैं, यानी अपोजिट क्या है, ठीक है। तो अपोजिट क्या है, अपोजिट भाई गुड लक आपका अपोजिट होने वाला है। गुड लक आपका बैड लक है, ये तो उसका गुड लक हो जाएगा, या गुड फॉर्च्यून भी कह सकते हैं, गुड फॉर्च्यून, ये भी आपका, ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। लकीनेस, आपका लकीनेस मतलब लक अच्छा है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, लकीनेस कहते हैं, ठीक है। और लकीनेस हो गया, ठीक। इसके बाद एक मिनट, लकीनेस, ठीक है। इसके अलावा हो गया हैप्पीनेस, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका वेलफेयर, ठीक है, गुडनेस हो गया। ये क्या है, सब इसका ये अपोजिट है। जैसे गुड लक, गुड फॉर्च्यून, मतलब गुड लक का मतलब होता है आपका भाग्य अच्छा है, या गुड फॉर्च्यून का मतलब होता है, ठीक है, यानी ये सब इसके उल्टे हैं, भाग्य के उल्टे हैं। जैसे सौभाग्य हो जाता है, गुड लक हो जाता है, ठीक है, या सौभाग्य हो जाता है, ठीक है, लकीनेस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब उल्टे हैं इसके। सौभाग्य होता है इसका मतलब सौभाग्य, ठीक है, या इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शुभ भविष्य हो जाता है, शुभ भविष्य, ठीक है। इसका मतलब लकीनेस का मतलब भी यही होता है, ठीक है। इसी तरीके से सब के मतलब यही होते हैं, ये एक ही निकलेंगे। जो सौभाग्य होते हैं, शुभ भविष्य होता है, या लकीनेस आप लक्की हो, ठीक है, तो हैप्पीनेस हो आप खुशहाल हो, वेलफेयर मानवी खुशहाल होता है, ठीक है। और यहाँ पे गुडनेस का मतलब भी, ठीक है, वही होता है। तो ये सब क्या है, इसके एंटोनियम्स है, ठीक है। तो अगला चलते हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिनोनियम्स एंटोनियम्स बताए हैं, ठीक है। कैलेमिटी इसका ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने होने वाला है वो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब इसका भी हमें सिनोनियम्स देखना है भाई। सिनोनियम्स क्या है, यहाँ पे पढ़ दिया कैपेबल, वर्ड दिया है कैपेबल, भाई कैपेबल का आपको क्या देखना है, सिनोनियम्स आपको बनाना है। क्या बनाना है भैया, सिनोनियम्स इसका देखना है, ठीक है। सिनोनियम्स हमें कैपेबल का सिनोनियम्स बताना है। ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन भैया उस बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। देखो कंफ्यूज करने के लिए, कंप्लेसेंट दिया है, कंसिस्टेंट, ये हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया है। अब इसका बताना है कैपेबल का मीनिंग क्या होता है। तो कैपेबल मतलब होता है काबिल, कैपेबल का मतलब होता है काबिल। भाई आप अगर काबिल हो तो इसमें से आपको वही समानार्थी देखना है, ठीक है। तो इसका कॉम्पेटेंट मतलब होता है सक्षम, आप सक्षम हो, ठीक है। और कॉन्सेटेड का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेड का मतलब होता है अभिमानी, आप अभिमानी हो। इसके अलावा आप आत्मसंतुष्ट, आत्मसंतुष्ट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेसेंट का। और यहाँ पे कंसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार, कंसिस्टेंस लगातार, हम बोलते हैं ना हम इस काम को कंसिस्टेंस रूप से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो भैया बताओ काबिल का मतलब क्या होता है। काबिल का क्या होगा भाई, सिनोनियम से हुआ सक्षम, तुम काबिल हो तो इसका सक्षम। अभिमानी हो नहीं सकता, आप घमंडी हो, अभिमानी हो। आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता, लगातार नहीं हो सकता, इसका सक्षम होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसके मैं और भी आपको अगर सिनोनियम्स बताऊं कि इसके कैपेबल के और सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं, मतलब इससे मिलते जुलते। क्वालिफाइड इसका सिनोनियम्स हो सकता है, ठीक है, क्वालिफाइड है वो, इसका क्या हो सकता है, सिनोनियम्स हो सकता है।
एलिजिबल इसका सिनोनियम्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे एबल इसका सिनोनियम्स होता है, डिजर्विंग इसका सिनोनियम्स होता है, ठीक है, डिजर्विंग। और एक ये हो ही गया, एक हमारा हो ही गया, कॉम्पिटेंट हो गया, ठीक है, और इफेक्चुअल भी होता है, ठीक है। तो ये इसके सिमिलर होते हैं। आप क्वालिफाइड हो, आप योग्य हो, इन सब का मतलब होता है योग्य। क्या होता है भाई? इन सब का मतलब होता है योग्य, और इसका मतलब सक्षम, मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया है, इसका मतलब भी सक्षम होता है। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है? सक्षम। इन सब का मतलब योग्य होता है। आप योग्य हो, आप या कैपेबल हो, काबिल हो, या आप सक्षम हो, ये सभी इसके सिमिलर होते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे एंटोनियम्स की, एंटोनियम्स यानी जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट क्या है भाई? अपोजिट क्या होगा इनका? तो समझिए, सुनिए ध्यान से। अपोजिट होने वाला है इनकेपेबल। इनकेपेबल जो होता है वो क्या होता है? अपोजिट होता है, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट क्या होता है? इनकॉम्पिटेंट भी इसका अपोजिट होता है, ठीक है। और इनेप्ट भी क्या होता है? इसका अपोजिट होता है, ठीक है। और अगर बात करूं तो अनेबल इसका अपोजिट होता है, ठीक है, अनेबल होता है। और भी बात करते हैं तो अनफिट होता है और अनेप्ट, ये सब शब्द एक ही है, ठीक है। तो ये इसका, इन शब्दों के ये एंटोनियम्स हैं, यानी उल्टे हैं, यानी ये इनके विपरीत हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। इनकेप्ट यहाँ पर क्या है? केप्ट का मतलब होता है काबिल। इनकेप्ट का मतलब क्या होता है? जो काबिल ना हो, जो काबिल ना हो इसे क्या कहते हैं? इनकेप्ट कहते हैं, या अक्षम कहते हैं। जिस सक्षम होता है अक्षम होता है, अक्षम कह सकते हैं इसे, अक्षम। अक्षम को क्या कहते हैं? यह भी अक्षम होता है, ठीक है, इसका मतलब भी अक्षम होता है। इनेप्ट का मतलब भी अक्षम ही होता है, ठीक है। या अयोग, या क्या कह सकते हैं? अयोग्य, या अयोग्य कह सकते हैं। वो अयोग्य है, योग्य नहीं है, वो अयोग्य है, ठीक है। इसका मतलब भी, अनेबल का मतलब भी क्या होता है? अक्षम होता है, ठीक है। इसका मतलब भी अयोग्य होता है, इसका मतलब भी अयोग्य होता है, इनका मतलब भी अयोग्य होता है कि आप योग्य नहीं हो, आप अयोग्य हो, आप कैपेबल नहीं हो, आप अनकैपेबल हो, इनकैपेबल हो, ठीक है। तो ये शब्द, ये इनके सिमिलर हैं, और ये इनके क्या है? एंटोनियम से हैं, ठीक है। तो इस तरीका से आपको इनको भी ध्यान से याद रखना है, ठीक है, ये आपको काम देंगे। तो चलिए, आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और आज हमने 6 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। आगे भी हम इसी तरीका से, मैं डेली बाई डेली आपको इनका मैं आपको यहाँ पे वीडियो देता रहूंगा, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन के साथ। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। इसी तरीका से हर एग्जाम को हम सॉल्व करेंगे, एसएससी से रिलेटेड, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सबका जो इंग्लिश आता है उसे हम यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर किसी अगले दिन, ठीक है।